Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to start with the second chapter, Children at Work, and I'm having book with me. It so happened class 8. So this is a very interesting story. Definitely will enjoy it. So before you read what is given here, there are many reasons why children have to work. कि बहुत सारे रीज़न होते हैं कि जो बच्चे हैं उनको काम करना पड़ता है. जैसे कि आप टाइटल भी देखो ना, चिल्ड्रन एट वर्क, मतलब कि चाइल्ड सिंगुलर, चिल्ड्रन प्लूरल होता है कि बहुत सारे बच्चे काम पर है ना. तो इस पूरी जो स्टोरी है वो इसी के टाइटल के अराउंड है कि जो बहुत सारे रीज़न होते हैं कि जो बच्चे काम करते हैं. सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लिवलीहुड, कुछ मतलब कि इसलिए हेल्प करता ताकि उनकी फैमिली मतलब गुजारा कर पाए, है ना. अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, जो कुछ इसलिए करते हैं, भाग जाते हैं. जैसे जो इनकी अनहैप्पी फैमिली होती है, नीड टू सपोर्ट दैमसेल्फ, उन्हें खुद अपनी लाइफ चलानी होती है. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल, और फिर बच्चे क्या है कि वो स्कूल नहीं जा सकते, दूसरे बच्चे की तरह खेल नहीं सकते. तो ऐसा ही हम स्टोरी में पढ़ने वाले हैं. तो जो फर्स्ट पार्ट में है कुछ मतलब कि ब्रीफली बता रखा है यहाँ पे. वेलू होता है 11 ईयर ओल्ड बॉय है, रन्स अवे फ्रॉम होम, अपने घर से वो भाग जाता है. ही वांडर्स अराउंड 4 आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट. और फिर वो क्या होता है कि वो ट्रेन में जाने से पहले थोड़ा इधर उधर मतलब घूमता है काफ़ी टाइम तक, और बिना टिकट में मतलब कि चेन्नई वो चला जाता है. टायर्ड एंड हंग्री, मतलब कि थका होता है और भूखा होता है. ही डज नॉट वॉन्ट वेयर टू गो वेन विद अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन एंड शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम. मतलब कि थका होता है, भूखा होता है, उसे ये नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है. ठीक है, स्टेशन पे बिल्कुल स्ट्रेंजर है और शाउट मतलब करता है कि इसे एक वर्ड मतलब कैसे लगता है कि उसको कोई उसका वेलकम करेगा. वेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन, ये थोड़ा सा मैंने फ़ैन चला रखा है और साथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है. एक मिनट को वेट, ऐसे कर लेते हैं मैं इसको. वेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन चेन्नई सेंट्रल, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ. क्या होता है कि जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो ट्रेन होती है ना, तो जब वो अराइव हो जाती है चेन्नई सेंट्रल पर, तो उस वेलू को कुछ टाइम लगता है उसको लीव करने में, मतलब कि जो स्टेशन को. व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और फाइनली जब वो प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, ही लेग्स फेल्ट वॉबली कहता अनस्टेडी, मतलब कैसे लगता है उसको वो स्थिर नहीं है, मतलब कि जैसे उसको अभी लग रहा है कि हिल रहा है, मूवमेंट में है, क्योंकि पहली बार वो ट्रेन में बैठा. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सफ़र करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि भाई वो अभी भी वहीं पे ही है. एज इफ ही वो स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन. ठीक है, मानो कि वो अभी भी चलती हुई ट्रेन में ही बैठा हुआ है. ठीक है, तो क्या होता है कि वेलू है वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो ट्रेन से चेन्नई सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है. उसके पास टिकट के पैसे नहीं होते हैं, और वो जब प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है तो उसको अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मूविंग ट्रेन में ही है. ओके. ओए आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली. और एक जो पोर्टर होता है, जो लगेज ड्राइवर होता है, वो अपनी ट्रॉली में भरा हुआ होता है, उसको बोलता है कि आउट ऑफ द वे, रास्ते से दूर हो जाओ. वेलू जम्प्ड असाइड, और वेलू एकदम से साइड हो जाता है. ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, और वो एक बेंच पे प्लेटफॉर्म पे बैठ जाता है. पुटिंग ही स्मॉल बंडल डाउन, और जो उसके पास एक बंडल होता है, बैग होता है, वो अपना सामान रख देता है वहाँ पे. इन ऑल हिज 11 ईयर्स ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल. वो 11 ईयर्स का हो गया, हमने पता कि मतलब पढ़ा है अभी, और उसने अभी तक आज तक इतने सारे लोग नहीं देखे. एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज. सिर्फ एक बार उसने गांव में, मतलब एक मेला लगा था वहाँ पर देखे थे. पीपल वॉक बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस. और क्या होते हैं कि जो लोग होते हैं उसके पास से गुजर होते हैं, उसे हिट कर रहे होते हैं अपने सूटकेस से, है ना. जिस ज़्यादा लोग होते हैं तो आपस में टकरा जाते हैं ना, तो सूटकेस लग जाते हैं उसको. ए वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर, और एक आवाज़ आती है लाउड स्पीकर से. नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन, और पास में ही काफ़ी लोग बैठे होते हैं. देयर लगेज. ठीक है, पास में काफ़ी सारा लगेज रखा होता है उसके, जैसे पिक्चर में है ना, यहाँ पे देखो काफ़ी सारे लोग हैं. फिर लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और उसने देखा एक टीवी है जो छत के ऊपर लगा हुआ है. द नॉइज वॉज टेरिबल, और जो आवाज़ होती है बहुत ही भयानकारी होती है. वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन द हिज नीज, और वेलू क्या करता है, अपने नीज के ऊपर, अपने घुटनों के ऊपर अपना सिर रख लेता है. फीलिंग मिजरेबल. ठीक है, मतलब कि उसको बड़ा दयनीय सा लगता है, अनकम्फर्टेबल सा फील होता है उसको, एग्जॉस्टेड, थका हुआ है. ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, और 2 दिन पहले वो अपने घर से भाग गया था. फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, और 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था. देखो जब हम कुछ नहीं खाते हैं तो हमें कितना मतलब मुश्किल हो जाता है, और 2 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. बट सम पीनट्स एंड पीस ऑफ जैगरी, मतलब कि सिर्फ उसने पीनट और कुछ मतलब कि कुछ गुड़ के कुछ पीसेस खाए थे. इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट
अटॉल अ कॉम, ठीक है। उसके पास जो एक मतलब कि जो गठरी थी उसमें बंडल था, जो उसके पास एक बैग टाइप में, तो उसके में एक शर्ट और एक टॉवल और एक कॉम ही रखा हुआ था। ही हैड वर्कड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कनौर, देन गॉट द ट्रेन टू चेन्नई। और वो पहली बार ऐसा हुआ था कि जो कनौर से मतलब कि वो ट्रेन में चेन्नई आ रहा है। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आपने ट्रेन में सफ़र किया है, आप दूर के सफ़र में जाते हो, हमें रिजर्वेशन करानी होती है ना, तो उसने रिजर्वेशन नहीं करा रखी थी, मतलब अपनी टिकट बुक नहीं करा रखी थी, अपनी सीट बुक नहीं करा रखी थी। लकीली क्या होता है, भाग्यवंश क्या होता है, जो टिकट कलेक्टर होता है वो भी नहीं आता है चेक करने के लिए, टिकट चेक करने के लिए। तो ही हैज़ ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, और वो मतलब कि डोर के पास एक फ्लोर पे सो जाता है, सोने की कोशिश करता है। ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, और कुछ लोगों का ग्रुप था उसके पास में ही, कार्ड खेल रहे थे और सारा शाउट भी कर रहे होते हैं। ए व्हाट न्यू टू टाउन ए कॉल्ड आउटर ऑफ वॉइस, और मतलब कि बड़ी अजीब सी आवाज़ में, एक मतलब कि रफ सी आवाज़ में क्या आता है कि अब नया टाउन कौन सा आने वाला है, ठीक है। अक्सर ये मतलब क्वेश्चंस होते हैं ट्रेन में, जैसे कोई भी मतलब कि स्टेशन आता है तो पूछते हैं कि कौन सा टाउन आ रहा है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। वेलू ओपन हिज आइज, वेलू अपनी आइज़ ओपन कर उसने। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, बहुत सारे लोग उसके आसपास खड़े होते हैं, बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा होता है। हियर ए सॉरी, एकदम से आवाज आती है ए, ही टर्न अराउंड, एकदम से वो पीछे मुड़कर देखता है। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज एंड वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट कम डाउन टू हर नीज। अब देखो, आप पिक्चर में देखो, उसने बनियान डाली हुई है, नीज तक आ रही है। एक लड़की पीछे से आवाज़ लगाती है, उसी की एज की होती है, और मतलब कि जो मतलब की लड़की है वो मैंने आपको बता ही दिया कि बनियान डाली होती है और नीज तक आ रही होती है। हर एयर वो स्टिफ, उसके जो हेयर होते हैं वो स्टिफ हार्ड होते हैं, थोड़े ब्राउनिश होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक शोल्डर पे ब्राउन कलर का जैसे सैक है, बोरी है, बैग भी बोल सकते हैं आप है, ठीक है। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप, और वो क्या पिक कर रही होती है, उसमें डर्टी मतलब पुरानी प्लास्टिक बोतल, जो जैसे पिक्चर में भी विजिबल है, फ्रॉम द फ्लोर, फर्श से वो जो प्लास्टिक बोतल होती है वो उठा रही होती है। एंड स्टफिंग दैम, और उन्हें भर लेती है इनटू हर सैक, अपने बैग में। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलो, वेलो ने सोचा कि मुझे क्यों बुला रही है वो। एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और ये लड़की ने बनियान क्यों डाली हुई है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, और वो लड़की क्या बोलती है कि मेरी तरफ ऐसे मूर्खों की तरह मत देखो, तुम्हारा क्या नाम है। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे, और मतलब उसने बड़े धीरे से आराम से बोला कि वेलू, ठीक है, उसकी तरफ देखते हुए। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट इज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। अब उसको लड़की मतलब उसके बंडल को देखते हुए कहती है, मिस्टर वेलू, अच्छा तुम मुझे लगता है घर से भाग कर आए हो। वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू तो कोई आंसर नहीं करता। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, इवन वो बताना भी नहीं चाहता उस स्ट्रेंज गर्ल को कि उसने मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर 1 month 1 more डे, क्योंकि वो घर से इसलिए भागा था क्योंकि वो अब एक और भी दिन अपने पापा से पिटना नहीं चाहता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे, उसके पापा क्या करते थे, उसे ग्रैब कर लेते थे, छीन लेते थे जितनी भी मनी वेलू एंड हिज सिस्टर अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, कि जो वेलू और उसकी जो सिस्टर होती है कमाते थे और ड्रिंक पे खर्च कर देते थे। डोंट थिंक, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता, मतलब आई डोंट नो कि तुम मत सोचो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, कि बच्चे मतलब कि सारा प्लेस मतलब कि तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा हुआ है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तुम यहाँ करने क्या वाले हो। बिकम रिच, क्या अमीर बनोगे। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, और वो उसके बिल्कुल साथ में बैठ जाते हैं। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और वेलू थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता है जैसे बैठता है वो। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, और वो उसको मतलब कि जो उसको भूख हो रही थी, अब देखो 2 दिन से नहीं खाया तो भूख तो चुभेगी ना, पिंच होगी। प्रेस हिज स्टमक विद अ ग्रीमेज, मतलब कि बहुत ही अगली से एक्सप्रेशन के साथ वो अपने पेट को दबाता है। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, और गर्ल ने बोला कि तुम भूखे हो। यू विल नॉट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लूमली, और तुम मतलब इस तरीके से अगर अनहैप्पी तरीके से अगर बैठोगे ना, तुम्हें ऐसे खाना नहीं मिलने वाला। मेकिंग फेसेस, जैसे तुम फेस बना रहे हो। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, कि मैं कुछ खाना लेकर आ सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। शी पिकड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना जो बैग था वो पिक किया और चलना शुरू किया। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, और वेलू वहीं पे बेंच पे रुकता है। व्हाट शुड ही डू, अब उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की को फॉलो करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, जहाँ पे वो उसको लेकर जा रही थी। शी वॉज डिसअपेयरिंग इनटू द क्राउड, और वो उस क्राउड में मतलब कि दिखाई नहीं देती है। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, अब उसको अपना जल्दी से दिमाग लगाना था। ऑल राइट ही डिसाइडेड, और वो एकदम से बोलते कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, हालांकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे करना क्या है। ही जंप्ड अप, वो एकदम से जंप करता है। रेन आफ्टर, उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, इवन वो जो लड़की जब चली जाती है
तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखती कि वहाँ पे मतलब कि वो है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने अभी क्या देखा कि एक वेलू नाम का लड़का होता है, वो 11 ईयर का है। 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं, अपने घर छोड़कर आ गया क्योंकि उसके पापा उसको पीटते थे, उसे पैसे ले लेते थे, ठीक है। अब वो चेन्नई एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है और उसने पहली बार इतने लोग देखे हैं, फर्स्ट टाइम उसने मेले में देखे थे। और जो लड़की होती है, अभी इस लड़की का नाम हमें सेकंड आई थिंक थर्ड पार्ट में पता लगने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ इतना ही होता है कि वो लड़की आती है, उससे डिस्कशन करती है। अभी लड़की का भी नहीं पता चलता कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है फर्स्ट पार्ट में। तो हम नेक्स्ट पार्ट में सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।